हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे आलपास एजुकेशन चैनल पे। हम लोग क्लास 10वां का जो है सेकंड चैप्टर बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद जिसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। सेकंड चैप्टर जो है हम लोग वैसे ऑफलाइन क्लास में शुरू कर चुके हैं। हम लोग का यह क्लास जो है ऑफलाइन के साथ साथ ही रिकॉर्डेड होगा। वही क्लास आपको, वही वीडियो आपको दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि ऑफलाइन के जो क्लास जो डाउट पूछेंगे वह डाउट आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग बहुपद को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, इस कारण से अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यह वीडियो समझिए तो रिकॉर्डेड है और डाला जाएगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं बहुपद। आप लोग थोड़ा बहुत बहुपद जान रहे हैं या फिर बहुपद का नाम से क्लियर हो रहा है कि बहुपद क्या है। बहुपद में लिखा हुआ है बहुपद, जिसमें बहुत सारा पद हो वह बहुपद कहलाएगा। जैसे आप देखिए, अगर हम इसमें कहें 7x लिखा हुआ है, 8x² + 3 लिखा हुआ है। इस वाले में अगर हम देखें तो कै ठो पद है। यह देखिए, आप यह देखिए तो इसमें 3 पद है। इसको हम कहेंगे 3 पदी बहुपद। अच्छा, हम अब बता रहे हैं बहुपद का डेफिनेशन अभी हम बता रहे हैं। बहुपद में क्या क्या हो सकता है। एक हम कहेंगे चर मान। देखिए आप, चर मान किसको कहेंगे? जैसे इस वाले में x लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे चर मान। जैसे चर मान क्या क्या हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं। a b c से लेकर x y z तक हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, इस टाइप का और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है चर मान। और अचर मान किसको कहेंगे? अचर मान कहते हैं जैसे यहाँ 7 है, 8 है, 3 है, ये सब अचर मान होता है। हम कहेंगे पूर्णतः अचर मान कौन है? जिसमें चर लगा ही नहीं है। तो ये देखिए, इसमें चर नहीं लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे अचर मान। वैसे अचर ये भी है, ये भी है, मतलब 1 2 3 जो भी होता है ये सब क्या होता है? अचर मान होता है। तो आप चर अचर क्या है यह समझे। चर अचर मान के साथ जो है प्लस माइनस यदि लगा हो तो हम कहेंगे कि यह बहुपद है। अच्छा, प्लस माइनस से कोई जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस लगा हो, इसको भी आप बहुपद कह सकते हैं। जैसे सिर्फ 7x लिखा हुआ है तो यह भी एक बहुपद है। हम अभी बता रहे हैं आपको बहुपद के पूरा प्रकार बता रहे हैं, बहुपद के डेफिनेशन बता रहे हैं। आप ये चर मान क्या है, अचर मान क्या है, यह दो बात समझे आप। हम आगे चलते हैं, साथ ही आप लिखते चलेंगे थोड़ा सा कि आपके लिए भी अच्छा हो, नोट्स भी बनकर तैयार रहे आपका। देखिए, हम बहुपद को सबसे पहले पद के हिसाब से बांटते हैं। जैसे हम कहते हैं बहुपद बहुत सारे पदों में बांटा जा सकता है। जैसे हम कहेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद होगा। जैसे 3x लिखा हुआ है, चाहे 2y लिखा हुआ है, ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है। अच्छा, आप कहेंगे ये क्या है? अगर हम इसको 4 लिख दें तो क्या यह बहुपद है? तो हाँ, यह भी बहुपद है। आप 1 मिनट में बहुपद का डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई चर अचर मान लगा हुआ हो, जैसे कि ये वाला, ऐसे प्लस मान लेते हैं 3x² + 3, ऐसा कुछ भी हो। यहाँ चर का जो घात होता है, चर का जो पावर होता है, चर का घात जो होता है, यह केवल और केवल पूर्ण संख्या में से कोई भी होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का कोई भी घात, चर का जो भी घात हो, पूर्ण संख्या में से ही कोई होना चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या है आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। 0 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। और चर पे यही होना चाहिए, पूर्ण संख्या में से ही कोई होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह बहुपद है। आप कुछ सारा एग्जाम्पल ऐसे भी ले लीजिए कि क्या यह बहुपद है कि नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे। आप देखिए कि कोई बहुपद है कि नहीं, इसको कैसे पहचान पाएंगे आप, यह देख लीजिए। हम लिख दिए हैं यहाँ कुछ सारा एग्जाम्पल। आप देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके लिए। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ रहे तो क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? देखिए तो इस सब में किसको किसको बहुपद कह सकते हैं यह बताइए। देखिए आप, इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए, ये जो चर मान है, चर का पावर कितना है? चर का पावर 1 है। क्या यह पूर्ण संख्या है? तो हाँ है, तो हाँ यह बहुपद है। ठीक है, इसमें देखिए चर का क्या मान है, चर का पावर कितना है? चर का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। क्या है? बहुपद है। मतलब क्या पूर्ण संख्या है? अगर पूर्ण संख्या है तो हाँ बहुपद है। यहाँ कहिएगा चर का कुछ मान नहीं दिख रहा है तो बहुपद नहीं है, नहीं, यहाँ बहुपद है।
आप यह बताइए किसी भी संख्या का पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, तब 3 को x पावर 0 से गुना करेंगे तो 3 होगा ना, इसलिए यह भी यहाँ x का पावर कितना है 0 है, इसलिए वह दिख नहीं रहा है, मतलब उसका मान 1 है। x का पावर 0 होता है 1, इस कारण से यह दिख नहीं रहा है, लेकिन यह पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी आपका बहुपद है। क्या यहाँ यह बहुपद है? देखिए इस वाले में भी हम x का पावर कितना देख रहे हैं 0, इसलिए हाँ यह भी बहुपद है। अब यहाँ देखिए क्या यह सब बहुपद है? इसमें पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो हाँ यह भी बहुपद है। लेकिन आप देखिए यहाँ यह भी बहुपद है, इसमें भी सेम चीज है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। आप देखिए यहाँ 1/x है, इसका क्या मतलब होता है? यह होता है 1/x लिखा हुआ है, इसका मतलब x का पावर 0 तो नहीं है, x का पावर 1 है। जैसे x ऊपर जाता है तो इसका मतलब हो जाता है x का पावर -1। तो क्या यह पूर्ण संख्या है? तो नहीं, तो यह बहुपद नहीं है। अब आप नहीं वाला कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है -2 + 3x², क्या यह बहुपद होगा? तो हम लिखेंगे नहीं, यह बहुपद नहीं है। ऐसे लिखा हुआ है 3√x + 5x², क्या यह बहुपद है? तो हम कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं है? यह देख लीजिए, यहाँ x का पावर कितना हो गया, इस रूट का मतलब होता है 3 × x⁻²। इस रूट का मतलब x का पावर कितना हो गया 1/2। और क्या यह पूर्ण संख्या है? यह तो पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या यह पूर्ण है? नहीं, तो यह भी बहुपद नहीं है। आपको बहुपद पहचानने पूरा आ गया कि यह बहुपद है कि नहीं। क्या हम सिर्फ और सिर्फ 3 लिख दे क्या बहुपद है? अच्छा यहाँ तो बता ही दिए हैं, तो यह बहुपद है। यह सारा आपको ऑब्जेक्टिव पहचानने में मदद करेगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करेगा। अब आइए समझिए कि एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या है। हम उसको पहले ही बता रहे थे, लेकिन अब बताते हैं आपको। अब हम पूरा बताएंगे आपको, एक घाती क्या है, द्विघाती क्या है, त्रिघाती क्या है। 1 मिनट में आप समझ जाएंगे, मतलब थोड़ा देर में समझ जाएंगे। आप समझिए एकपदी क्या है। जैसे हम लिखे यहाँ पे 8x² + 3x + 5, इसमें कै ठो पद है ये बताइए। ध्यान रखिएगा, पद जो है प्लस माइनस से अलग होता है, गुना और भागा से पद अलग नहीं होता है, पद अलग होता है प्लस और माइनस से। तो यहाँ 3 गो पद है, और तीनों पद को हम कहेंगे कि यह त्रिपदी है। मतलब पूरा बहुपद क्या है? त्रिपदी बहुपद है। अच्छा, त्रिपदी इधर से होगा, त्रिपदी बहुपद है। अगर 2 ठो पद होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? यह द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद। ऐसा ही सिर्फ एक पद होगा तो क्या कहेंगे? एकपदी बहुपद। इसको हम कहेंगे द्विपदी बहुपद। संस्कृत लगा देते हैं, इसलिए 2 से द्विपदी हो जाता है, द्विपदी बहुपद। और यह है एकपदी बहुपद, एकपदी बहुपद। आप 2 मिनट में यह समझ गए कि एकपदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद क्या है। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है, घात क्या होता है। अगर हम किसी बहुपद का घात देखें तो क्या होता है, आप इस बात को समझिए। हम मानते हैं कि आप यहां समझ गए, इसलिए इसको मिटा देते हैं। इसी बहुपद में आप घात समझिए। आप समझिए कि घात हम कहते हैं सबसे मैक्सिमम पावर। किसी भी बहुपद का घात क्या होता है? तो घात होता है सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर। पावर मतलब घात। सबसे बड़ा जो घात होता है उस बहुपद में चर मान का सबसे बड़ा जो पावर होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे इसमें चर का पावर 2 है, यहाँ चर का पावर 1 है, यहाँ चर का पावर 0 है। सबसे बड़ा क्या है? 2। इसको हम कहेंगे इसका घात कितना है? 2। यहाँ भी 2 है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 रहता, यहाँ पे 7 रहता, चाहे मान लेते हैं हाँ यहाँ 5 यहाँ 7 रहता। यहाँ हम देख रहे हैं x का पावर कितना है? 5, यहाँ x का पावर 7। दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? तो 7। तो इसका घात क्या हो जाएगा? इस बहुपद का घात हो जाएगा 7। ऐसे ही इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? घात 1 हो जाएगा। इस बहुपद का घात हो जाएगा 1। तो जिस बहुपद का घात 1 हो, 1 मिनट, हाँ समझिए, जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम कहते हैं क्या? एक घातीय बहुपद, चाहे एक घाती बहुपद। आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, डैश दीजिए, लिखिए कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम कहेंगे एक घाती बहुपद, या फिर इसी को कहेंगे हम रैखिक बहुपद। ये ध्यान रखिएगा, रैखिक बहुपद इसलिए कहते हैं, ये सब जानना जरूरी है, आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। रैखिक बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ एक रेखा में होता है, सरल रेखा होता है। ये हो गया एक घाती बहुपद, ये हो गया रैखिक बहुपद, मतलब इसी को कहते हैं रैखिक बहुपद।
जिस बहुपद का घात 2 गो हो, जैसे यहां लिख दिया 2x² + 3x + 3, ऐसा लिख दिया। अब बताइए इस बहुपद का घात कितना है? इस बहुपद का घात क्या होगा? 2। चाहे इसी बहुपद का घात कितना है? 2। इसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब ध्यान रखिएगा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या था? एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती क्या है? बहुपद। द्विघाती बहुपद में दस तक आप लिख सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। आपको थोड़ा बहुत त्रिघाती भी समझ लेना चाहिए। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद में क्या होता है? जिस बहुपद का घात 3 हो उसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देख सकते हैं, इसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद क्योंकि इस बहुपद का घात 3 है। बात आया समझ में? अब आपको इसके आगे समझना है कि हम पूरा बताएंगे, आपको पूरा चैप्टर बताएंगे, टेंशन न लीजिए। इसके आगे आप एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती हुआ। इसके आगे क्या आपको समझना है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। अच्छा, अगर आपको अपने से कहे कि एक घाती बहुपद का एक एग्जाम्पल लिखिए, चाहे 10 घाती बहुपद का एक एग्जाम्पल लिखिए। आप लोग याद करिए 9वीं क्लास में यह क्वेश्चन था, ऐसा 9वीं क्लास में यह क्वेश्चन था। अब हम मिटाते हैं और एक दो आपसे एग्जाम्पल लिखवाते हैं ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग खुले। हम जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं, आप देखिए, हम कह रहे हैं कि एक बहुपद लिखें। बहुपद, अच्छा ध्यान नहीं दीजिएगा, इधर उधर का बात लीजिए, इधर से लिख दीजिए। एक बहुपद लिखे जिसका घात मान लेते हैं 100 हो और वह त्रिपदी बहुपद हो। त्रिपदी बहुपद हो, ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपके कि आप वैसा बहुपद लिखिए जिसका घात 100 हो और वह त्रिपदी बहुपद हो। त्रिपदी का मतलब उसमें 3 गो पद हो। 3 पद का मतलब हो गया 7x का घात कितना होना चाहिए? सबसे मैक्सिमम घात 100, छोटा कम से कम कुछ भी हो, सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? 100। मान लेते हैं यही 100 हो जाएगा। उसके बाद 8x का, आप कुछ भी लिख सकते हैं 100 से नीचे, 100 से नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। ये मान लेते हैं 84x का पावर 100 से नीचे कुछ भी, 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी। बताइए कै गो पद हुआ? इसमें 3 गो हुआ, तो इसको हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद है। इस बहुपद का घात कितना हुआ, मतलब मैक्सिमम पावर कितना हुआ? यह 99, 72, 100, सबसे बड़ा 100 हो गया, तो इस बहुपद का घात 100 हो गया, तो यह 100 घाती बहुपद हो गया। अच्छा, 100 घाती त्रिपदी बहुपद हो गया। आप इसका अब ये एग्जाम्पल समझे, ऐसे आपको लिखने के लिए 9वीं क्लास में शायद 2 क्वेश्चन था। अब आप देखिए किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है। आप शून्यक देखिए किसी बहुपद का, जैसे लिखा हुआ हो, अगर हम मान लेते हैं 2x + 3, इसका बहुपद निकालना है। 2x + 3 का शून्यक निकालना है, ठीक है? 2x + 3 का शून्यक निकालना है, बताइए क्या होगा? तो शून्यक का मतलब होता है कि x का यानी कि चर का वह मान जो इसमें रखे तो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, उसी को हम कहते हैं शून्यक या फिर मूल कहते हैं। आइए शून्यक हम निकालते हैं। कैसे? शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए। हम 0 के बराबर कर दिए और अब आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालिएगा, इधर प्लस में 3 है, उधर जाकर माइनस में 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 - 3 हो जाएगा -3, और इस x का बराबर हो जाएगा, इधर में 2 गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया? -3/2। तो यही -3/2 जो है इसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा या मूल हो जाएगा। आप रख के देखिए इस समीकरण में, अगर -3/2 रखिएगा तो आपका मान 0 हो जाएगा। x की जगह क्या रखना है? -3/2। इसे यह कटेगा, ये हो जाएगा -3 + 3 क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसका यह शून्यक हुआ। और आप ध्यान रखिएगा यह बात कि एक घाती बहुपद का शून्यक जो है 1 होगा, द्विघाती बहुपद का शून्यक 2 होगा, त्रिघाती बहुपद का शून्यक 3 गो होगा। तो यहाँ एक घाती बहुपद था तो इसका शून्यक क्या निकला? सिर्फ और सिर्फ ये निकला -3/2। अगर द्विघाती बहुपद होता तो इसका शून्यक निकलता 2। अगर त्रिघाती बहुपद होता तो उसका शून्यक निकलता 3 गो। तो ऐसे आप लीजिए, एक ठो देख लीजिए द्विघाती बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। अच्छा, हम x² - 16 ये एक बहुपद लिखा हुआ है। आप यहां से समझिए, x² - 16 एक बहुपद लिखा हुआ है। इस बहुपद का शून्यक निकालना है कि x का मान क्या रखे कि शून्य हो जाए।
तो लीजिए इसका शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करने का कोशिश, इधर -16 है तो उधर जाके +16 हो जाएगा और 0 + 16 16 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट 16 होगा, ऐसे होगा। स्क्वायर जब इधर जाता है तो रूट होता है, और क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो स्क्वायर जब इधर जाए तो प्लस माइनस के साथ रूट जाता है। ठीक है, हम अभी बताते हैं क्यों प्लस माइनस क्यों जाता है। प्लस माइनस तो लिख दिए, प्लस √16 का मान +4 होगा, ये आप समझे, √16 का मान 4 होगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि x बराबर या तो 4 होगा या फिर -4 होगा, कहिएगा कैसे, तो ये देख लीजिए, यहाँ हम 16 का वर्गमूल कर रहे हैं तभी ना लिख रहे हैं कि +4 चाहे -4, इसका मतलब देख लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 होगा, या फिर -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 ही होगा। इस कारण से आप 16 का वर्गमूल करें तो या तो +4 या तो -4, यही होगा। ये +4 -4 इसका शून्य का आ गया। आप रह के देख लीजिए कि शून्य आ रहा है कि नहीं। हम ये बताए आपको कि ये शून्यक प्लस माइनस क्यों होगा, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि शून्यक है कि नहीं। आप इसमें रह कर मान इसका देख लीजिए, x² - 16 बराबर 0 होना चाहिए। इसका x का मान रखे तो क्या होना चाहिए 0, x का मान 4 है, 4 रख दीजिए, 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर -16, 16 - 16 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक बार -4 रख के देख लीजिए, x² - 16 -4 का स्क्वायर कर दिए -16, ये -4 का स्क्वायर भी +16 होगा, -16 बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब दोनों रखने पर 0 हो गया, मतलब ये कि ये दोनों इसका शून्यक है, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ग्राफ एकदम आसान है, लल्लू पंजू वाला खेल है, इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में। आप यहां तक समझे क्या बहुपद क्या होता है, जिसमें चर का घात कितना हो, पूर्ण संख्या हो, इसको हम कहेंगे बहुपद। बहुपद को बांट सकते हैं दो प्रकार से, एगो होता है एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद, ऐसे बांट सकते हैं, मतलब एक पद, द्विपद, त्रिपद में, या फिर घात के रूप में बांट सकते हैं, तो एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। एक घाती बहुपद का 1 शून्यक, द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक, त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक होगा। एक घाती बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। तो बस इतना ही आज तक रहने देते हैं, अगले दिन आपको डायरेक्ट क्लास का व्यू मिलेगा आपको। चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।